त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 के लिए 2 अंकीय, 3 अंकीय, 4 अंकीय यहाँ पे सभी क्वेश्चन आपके कंप्लीट कराए जाएंगे इस वीडियो में, है ना। कक्षा 11वीं हिंदी के लिए हम लेकर आ चुके हैं आपकी आरोह वेदांत दोनों भागों, यानी कि दोनों जो किताब है आपकी, इन दोनों के जो क्वेश्चन आंसर आपके इंपोर्टेंट बनते हैं, सिलेबस पर आधारित पूरा वीडियो है। यहाँ पे देखेंगे पहला क्वेश्चन है आपका, पूरे सही विकल्प कंप्लीट करेंगे, पूरे रिक्त स्थान यहाँ पे सही जोड़ियाँ और एक वाक्य में उत्तर, ये सभी कंप्लीट करते हुए हम 3 अंकीय, 4 अंकीय क्वेश्चन यानी कि गद्यांश पद्यांश जो भी पूछे जाने हैं वो सभी कंप्लीट करेंगे। तो देख लेते हैं सही विकल्प में पहला क्वेश्चन है आपका, पंडित अलूपीदीन ने मुंशी बंशीधर को किस पद पर नियुक्त किया था, है ना। लास्ट में जब आपने पाठ पढ़ा होगा तो यहाँ पे पंडित अलूपीदीन जो होते हैं मुंशी बंशीधर को अपने जो कार्यालय में यहाँ पे मैनेजर के पद पे नियुक्त करते हैं। तो मैनेजर इसका आंसर रहेगा, मैनेजर, है ना। मैनेजर आंसर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, मियां नसीरुद्दीन के वालिद किस नाम से प्रसिद्ध थे। तो यहाँ पे नानबाई गड़ैया वाले, नानबाई खोमचे वाले, नानबाई तुर्रम वाले, नानबाई असाटी वाले। तो यहाँ पे नानबाई गड़ैया वाले यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका आ नंबर का ऑप्शन, नानबाई गड़ैया वाले मियां नसीरुद्दीन के वालिद इस नाम से प्रसिद्ध थे, है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विधा का ताप कहाँ लगेगा, इसमें यह वाक्य है ना। यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन, बंशीधर का, धनराज का, पुरोहित का, त्रिलोक सिंह का। तो त्रिलोक सिंह का इसका आंसर रहेगा, यहाँ पे आंसर याद रखेंगे त्रिलोक सिंह का। भारत शब्द किस भाषा का शब्द है। तो संस्कृत भाषा का शब्द है भारत। नमक विभाग के किस पद के लिए वकीलों का भी जी ललचाता था। तो जिलाधिकारी, दरोगा, इंस्पेक्टर, कांस्टेबल। तो कांस्टेबल, नमक विभाग में दरोगा पद के लिए वकीलों का भी जी ललचाता था, आंसर याद रखेंगे दारोगा। अगला क्वेश्चन है आपका, नमक के बोरों में भरी गाड़ियाँ किसकी थीं। तो पंडित अलूपीदीन की थीं, आपको पता ही होगा, पंडित अलूपीदीन आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नानबाइयों के मसीहा कौन थे। तो मियां नसीरुद्दीन थे नानबाइयों के मसीहा, मियां नसीरुद्दीन आंसर याद रखेंगे। यहाँ पे मियां नसीरुद्दीन आपको आंसर दिखाई दे रहा होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, किस्म किस्म की रोटी बनाने का इल्म मियां नसीरुद्दीन ने किससे सीखा। तो वालिद से, जो उनके अब्बा थे वालिद उनके, उनसे उन्होंने रोटी बनाने का इल्म सीखा था, यहाँ पर रहेगा वालिद से। अगला क्वेश्चन है, धनराम पूरे दिन घोटा लगाने पर कौन सा पहाड़ा याद नहीं कर पाया था। तो यहाँ पे 11, 12, 13 का इसका आंसर रहेगा 13 का पहाड़ा धनराम याद नहीं कर पाया था, 13 आंसर आपका हो जाएगा। सभी के ऑप्शंस ध्यान से पढ़ते जाइएगा, याद रहेंगे आपको। पिता का भार हल्का करने के लिए मोहन किस ओर जा रहा था। तो शहर की ओर जा रहा था, आंसर रहेगा शहर की ओर, देख पा रहे होंगे आप। इसी प्रकार से आपके सभी सब्जेक्ट्स के यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाएंगे, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। कबीर ने ईश्वर के कितने स्वरूपों को जाना है। तो 1 आंसर रहेगा। मीराबाई की भाषा मूलतः थी। तो राजस्थानी, बंगाली, अवधी, फारसी, आपको पता ही होगा मीराबाई राजस्थान से, तो उनकी भाषा राजस्थानी थी। यहाँ पर देखेंगे, बे आँखें कविता में कवि ने किसके व्यथित जीवन की चर्चा की है। तो यहाँ पे किसान के व्यतीत जीवन की चर्चा बे आँखें कविता में की गई है। घर की याद कविता में कवि के पिता कौन सा पाठ करते हैं। तो गीता का पाठ करते हैं कवि के पिता घर की याद कविता में, है ना। अगला क्वेश्चन है, लता मंगेशकर के पहले चित्रपट संगीत के क्षेत्र में इस प्रसिद्ध गायिका का बोलबाला था। नूरजहां, नूरजहां आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से लता मंगेशकर को किस उपनाम से नहीं पुकारा जाता है। कोकिला, स्वर सामग्री, कोकिला कंठ, गजगामिनी। तो गजगामिनी इसका सही आंसर रहेगा, क्योंकि इस नाम से उन्हें नहीं पुकारा जाता है, नहीं है यहाँ पे, याद रखेंगे, है ना। बाकी जो अदर नाम है उनके, लता मंगेशकर जी की कोकिला, स्वर सामग्री कहा जाता है ना, कोकिला कंठा कहा जाता है, तो ये उनके नाम हैं। अदर ये रहेगा नहीं, है ना। अगला है, कुएं की खुदाई किस औजार से की जाती है। तो इसका आंसर रहेगा बसौली से, है ना, बसौली से कुएं की खुदाई की जाती है। यहाँ पे देखेंगे अगला क्वेश्चन है आपका, संचार शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है। तो यहाँ पे चर धातु से हुई है संचार शब्द की, चर, संचार, चर, याद रखेंगे। जनसंचार का सबसे लोकप्रिय तथा प्रभावशाली माध्यम है। तो यहाँ पे इंटरनेट आपका आंसर हो जाएगा। टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ क्या है। तो टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ होता है कठिन कार्य, है ना, कठिन कार्य इसका आंसर रहेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। तो श्रृंगार का रति होता है। सभी रसों के आपको स्थायी भाव सीख लेने हैं।
अगला क्वेश्चन है कवित्री की शुद्ध वर्तनी है, तो कवित्री की शुद्ध वर्तनी है कवइत्री, है ना। तो ये वाला ऑप्शन आपका घ वाला सही हो जाएगा, कवइत्री, है ना। ये आपको अच्छी तरीके से सीख लेना। आशीर्वाद का भी सीख लीजिएगा, सही वर्तनी। यहाँ पे महाकाव्य में से कम कितने सर्ग होने चाहिए। महाकाव्य में कम से कम कितने सर्ग, कम से कम 8 सर्ग होने चाहिए महाकाव्य में, है ना। अगला क्वेश्चन है रसात्मक वाक्य काव्यम, परिभाषा है, ये विश्वनाथ जो आचार्य हैं उनकी परिभाषा है रसात्मकम वाक्यम काव्यम। तो ये इनकी परिभाषा हो जाएगी। रिक्त स्थान देख लेते हैं। सभी रिक्त स्थान जो आपके सिलेबस के अनुसार बन सकते हैं, जो जो चैप्टर आपके आने हों उन्हीं के रिक्त स्थान यहाँ पे दिए गए हैं। कबीर भक्ति काल की खालिस्तान धारा के कवि, तो निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं कबीर दास। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है मीराबाई ने खालिस्तान से अपनी अनन्यता व्यक्त की, तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण से मीराबाई ने अपनी अनन्यता व्यक्त की है। अगला क्वेश्चन है खालिस्तान को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, तो सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। भवानी प्रसाद मिश्र से अलंकृत है पद्मश्री एवं गालिब पुरस्कार, है ना। घर की याद कविता के यहाँ पे लेखक हैं भवानी प्रसाद मिश्र। मुंशी प्रेमचंद्र की जीवनी कलम के सिपाही के लेखक हैं, है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर देख लेंगे आप। मियां नसीरुद्दीन ने खालिस्तान बनाने का हुनर सीखा था, तो नानबाई बनाने का सीखा था। बचपन से ही बड़ा बुद्धिमान था कौन, मोहन, तो मोहन इसका आंसर हो जाएगा। लता जी की लोकप्रियता का मुख्य मर्म उनका गानपान है, गानपान इसका आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संगीत में मुख्य वाद्य रहा है, तो वीणा, है ना। भारतीय संगीत में सरस्वती जी का वीणा मुख्य वाद्य यंत्र रहा है। माधुर्यता का शुद्ध वर्तनी क्या है, तो माधुर्य है। माधुर्यता, ता लगाने की जरूरत नहीं है, माधुर्य हो जाएगा। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म कहलाते हैं, तो इन्हें अलंकार कहते हैं। चलिए अब सत्य असत्य वो सभी देख लेते हैं जो कि आपके सिलेबस पर आधारित पाठों के हैं, तो देख लेते हैं। पहला है आपका कबीर ने बाह्य आडंबरों पर करारा प्रहार किया है, तो बिल्कुल सत्य है। मीरा के गुरु नरसिंह मेहता थे, यहाँ पे असत्य हो जाएगा। किसान के पास उजरी नामक एक गाय थी, सत्य रहेगा, बे आँखें कविता से है। पंडित अलौपीदीन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था, बिल्कुल सत्य है ना। लेखिका कृष्णा सोविती जी नानबाई मियां नसीरुद्दीन की दुकान पर रोटी खरीदने गई थी, असत्य है, वो उनसे बातचीत करने गई थी, उनके बारे में जानने गई थी। धनराम बचपन से ही बड़ा बुद्धिमान था, यह असत्य है क्योंकि मोहन बचपन से बड़ा बुद्धिमान था, धनराम नहीं। अगला क्वेश्चन है चित्रपट संगीत में गीत और आघात को अधिक महत्व दिया जाता है, तो बिल्कुल सत्य आंसर हो जाएगा। कुएं का व्यास कुएं के व्यास के बराबर होता है, असत्य, क्योंकि कुएं छोटी होती है कुआं बड़ा होता है, तो यहाँ पे बराबर नहीं होता है, तो असत्य रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका कुमार गंधर्व का मूल नाम से वो पुत्र सड़ीदार भैया कामकरी है, तो यहाँ पे सत्य रहेगा आंसर। वैदिक काल में संगीत के चार प्रकारों का उल्लेख मिलता है, असत्य रहेगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है पत्रकारिता का संबंध मुख्य रूप से समाचारों से है, सत्य रहेगा। अगला क्वेश्चन है निरक्षर लोगों के लिए समाचार पत्र एक सशक्त माध्यम है, ये असत्य हो जाएगा। डायरी हमारी सबसे अच्छी मित्र होती है, बिल्कुल सत्य है। लोकोक्ति को कहावत भी कहा जाता है, सही है, इसका सत्य लगाएंगे। उज्ज्वल शब्द पूर्ण अशुद्ध शब्द है ना, तो उज्ज्वल यहाँ पे असत्य शब्द है, शुद्ध है। यहाँ पे फिर से पढ़ेंगे इसको, उज्ज्वल शब्द पूर्ण शुद्ध शब्द है, शुद्ध नहीं है, क्योंकि उज्ज्वल में जो दोनों जा होते हैं वो दोनों आधे जा लिखे जाते हैं, ये आप याद रखेंगे, बस आपको उज्ज्वल बन जाएगा, है ना। तो ये उज्ज्वल शुद्ध नहीं है, तो असत्य रहेगा। जो भाव मानव हृदय में स्थायी रहते हैं उन्हें संचारी भाव कहते हैं, असत्य, क्योंकि वो स्थायी भाव कहलाते हैं। आगे हम सही जोड़ियाँ देखेंगे, सभी सही जोड़ियाँ कंप्लीट करेंगे। कबीर के पदों में रस कौन सा है, तो शांत रस यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, सा नंबर का ऑप्शन आपका इसका सही आंसर रहेगा, है ना। इस प्रकार से सभी सही जोड़ियाँ आपको मिलानी हैं। कबीर के रस का शांत रस हो जाएगा। कुलनासी इसकी इसी में इस तरफ जोड़ी मिल जाएगी, एक एक सभी का देखना पड़ेगा। यहाँ पर रात दिन में यहाँ पे द्वंद्व समास होगा, 3-13 है, यहाँ पे मुहावरा हो जाएगा। एकमात्र सहारा के लिए यहाँ पे हो जाएगा, इसमें अंधे की लाठी हो जाएगा, आ नंबर का यहाँ पे ऑप्शन। तो इस प्रकार से आपको सही जोड़ी सारी मिला लेनी है, यहाँ पे देख सकते हैं आप दी गई हैं। महाकाव्य रामचरितमानस जिसका चिपका हुआ आप फुनते अलंकार सही है, तो इस प्रकार से कर लीजिएगा, है ना। आगे हम देख लेते हैं आपके एक वाक्य शब्द में उत्तर, तो देख लेते हैं कबीर ने पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा किस ज्ञान को प्रमुखता दी है, तो व्यवहारिक एवं प्रत्यक्ष ज्ञान को यहाँ पे प्रमुखता दी है कबीर ने।
विष का प्याला किसने भेजा है? तो राणा ने विष का प्याला भेजा है। सुमित्रानंदन पंत किस युग के कवि माने जाते हैं? तो छायावादी युग के कवि माने जाते हैं। छायावादी कविताओं के कवि हैं सुमित्रानंदन पंत, है ना। नौकरी में ओहदे पर ध्यान मत देना, यह पीर मजार की है, यह बात किसने कही थी? तो बंशीधर के पिता जो थे वृद्ध बंशीधर, उन्होंने कहा था। मियां नसीरुद्दीन अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वाले को क्या समझते हैं? तो उन्हें एक प्रकार से निठल्ला वो कहते हैं। यहाँ पे आंसर रहेगा निठल्ला। अगला है संगीत के क्षेत्र में किसने अपनी हुक्मशाही स्थापित कर रखी है? तो यहाँ पे शास्त्रीय गायकों ने संगीत के क्षेत्र में अपनी हुक्मशाही स्थापित कर रखी है। जो वेतन करके लेकर काम करता है उसे कहते हैं, तो वैतनिक कहते हैं। आंसर रहेगा वैतनिक। 2 अंकीय क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। 2 अंकीय जो क्वेश्चंस आपके बनेंगे आपके सिलेबस से, त्रैमासिक परीक्षा में ये क्वेश्चन जरूर आएंगे। कबीर ने अपने आप को दीवाना क्यों कहा है? अगला है आपका लोग मीरा को बाबरी क्यों कहते हैं? इसके बाद है कवि को उन आँखों से डर क्यों लगता है? उजरी कौन थी, उसकी विशेषताएं लिखिए। डरते हुए भी कवि ने उस किसान की आँखों को पीड़ा का किसान की आँखों की पीड़ा का वर्णन क्यों किया है ना। तो ये आपका 2 अंकीय क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पे पहुँच गए थे हम। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीव जागती थी, कथन का आशय स्पष्ट कीजिए, है ना। ये रहेगा आपका। अगला क्वेश्चन है मियां नसीरुद्दीन की दुकान कहाँ स्थित थी और कैसी थी? मियां नसीरुद्दीन के खानदान का पेशा क्या था? उसने अपनी आजीविका के लिए कौन सा धंधा अपनाया? लता के स्वर की निर्मलता का मूल कारण क्या है? तो ये सभी प्रश्न आपके 2 अंकीय हैं। यहाँ पे देखते जा रहे हैं हम। अगला क्वेश्चन है चेजारों कुएं की खुदाई के समय अपने सिर पर टोप क्यों धारण करते हैं? अगला है निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लेकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। 2 मुहावरे दिए गए हैं, अच्छी तरीके से इनका आप अर्थ देख लेंगे और इनको वाक्य में प्रयोग कर लेंगे। व्यंजना शब्द शक्ति किसे कहते हैं? शब्द शक्ति आपका पूछा जाना है तो याद कर लेंगे। 3 अंकीय जो क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे देख लेते हैं। कुल की कहानी का आशय क्या है? कविता बे आँखें में किसान की पीड़ा के लिए किसे जिम्मेदार बताया गया है? अगला क्वेश्चन है आपका कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, समर्थन में उन्हें क्या तर्क दिए गए हैं? मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद किसने और क्यों कहा है ना। सभी क्वेश्चंस मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूं। जो आपकी पिछली वीडियो है उसमें हम पूरा गद्यखंड कंप्लीट कर चुके हैं। सभी चैप्टर के अलग अलग डले हैं, उनमें आपको इन सभी के आंसर मिल जाएंगे। जाकर के देखिए, आपको सभी के आंसर मिल जाएंगे। शास्त्रीय तथा चित्रपट संगीत में क्या अंतर है? कुएं का मुँह छोटा क्यों रखा जाता है? डायरी लेखन क्या है समझाइए। पत्रकारिता से आप क्या समझते हैं? महाकाव्य की 3 विशेषताएं बताइए। 3 महाकाव्यों के नाम लिखिए। कुंडलीय छंद की उदाहरण सहित परिभाषा लिखिए। शब्द शक्ति की परिभाषा लिखिए तथा उनके भेदों का वर्णन कीजिए। 4 अंकीय प्रश्न देख लेते हैं हम। 3 अंकीय, 2 अंकीय, 1 अंकीय क्वेश्चन देख चुके हैं। अब 4 अंकीय प्रश्न देख लेते हैं। सुमित्रानंदन पंत की काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर कीजिए। 2 रचना, भावपक्ष, कलापक्ष, साहित्य में स्थान। तो यहाँ पे भवानी प्रसाद मिश्र का नहीं कीजिएगा इस बार आप नहीं, भवानी प्रसाद मिश्र जी का कर सकते हैं क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, कई बार आता है ना। तो भवानी प्रसाद मिश्र जी का यहाँ पे काव्यगत परिचय कर लीजिएगा। आपको 2 रचनाएं तो उनकी याद करनी ही हैं, साथ ही आपको भावपक्ष, कलापक्ष, साहित्य में स्थान याद रख लेना है। तुलसी यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद्र जी का देख लेंगे। जनसंचार की विशेषताओं पर उल्लेख कीजिए, है ना। ये क्वेश्चन आता है आपका 4 अंक में। अगला है आपका संदर्भ प्रसंग सहित एक गद्यांश की व्याख्या करनी है आपको, पद्यांश की, है ना। संतों देखत जग बौराना, तो ये आपका पूरा पद्यांश दिया गया है। इसकी आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है। विशेष भी आप लिखेंगे साथ ही, तो आपको पूरे अंक मिलेंगे। बिका दिया घर द्वारा, महाजन ने न ब्याज की कौड़ी छोड़ी। इस प्रकार से आपका ये जो पद्यांश है इसका पूरा आप व्याख्या सीख लेंगे। आपके जो गद्यांश रहेंगे व्याख्या के लिए उन्हें देख लेते हैं। एक आपका पद्यांश आएगा, एक गद्यांश आएगा। 8 नंबर कंप्लीट होते हैं। जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया। इस प्रकार से आपको ये अच्छे तरीके से, ये दोनों एक पार्ट का है, ये दूसरे पार्ट का है ना। ये मियां नसीरुद्दीन मालिक है, वो नमक का दरोगा है। तो इन दोनों को आपको कंप्लीट कर लेना है और भी आप इनके आसपास के देख लेंगे। और 5 अंक के जो क्वेश्चन होंगे आपकी जो एप्लीकेशन आने वाली है, यानी कि प्रार्थना पत्र हो गया, मित्र को पत्र हो गया, है ना। देख लेते हैं। परीक्षा में अवधि लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध लगाने हेतु हमने चैनल पर अपलोड कर रखी है, जाकर के जल्दी से देख लीजिए इसकी वीडियो। उसमें आपको अच्छी ही सरल भाषा में एप्लीकेशन मिल जाएगी। सुदामा नगर भोपाल में रहते हैं। आपके मोहल्ले में गंदगी व्याप्त है जिससे बीमारियां फैल रही हैं।
तो यहाँ पे इसकी भी हमने पहले से वीडियो अपलोड कर रखी है। तो मोहल्ले की सफाई के लिए आप जो आवेदन पत्र अपने नगर निगम अधिकारी को लिखते हैं, तो वो यहाँ पे हमने पहले से इसकी एप्लीकेशन अपलोड कर रखी है, तो वीडियो जा करके देख लीजिए। अगला है आपके मित्र को प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर बधाई पत्र लिखिए, तो ये भी हमने वीडियो अपलोड कर रखी है, जा करके देख लीजिए। अपने बड़े भाई के विवाह में सम्मिलित होने से अपने मित्र को आमंत्रण पत्र लिखिए, आपको चैनल पर वीडियो मिल जाएगी, जल्दी से जा करके देखिएगा। आपतित बोध में आपको क्या क्या पढ़ना है, यहाँ पे 7 अंक का आपका जो निबंध आएगा, है ना, निबंध और रूपरेखा लेखन। रूपरेखा लेखन 3 अंक का रहता है। तो निबंध आपको किन किन टॉपिक्स पर करना है मैं आपको बता देता हूँ। इंटरनेट आज की आवश्यकता, कोविड, आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु, साहित्य और समाज, विज्ञान और मानव, आतंकवाद की समस्या, समाचार पत्रों की उपयोगिता, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन। तो इन सभी विषयों पर आपको यहाँ पे कर लेना है निबंध कंप्लीट। तो इनमें से आपको किसी पे भी पूछा जा सकता है, तो आपको मैं हाईलाइट करके सबसे ज़्यादा बता दूं कि विशेष रूप से आपको किसका करना है। तो आप कर लेंगे यहाँ पे विज्ञान का आपको अच्छी तरीके से कर लेना है, कोविड का कर लेंगे, और यहाँ पे देख लेंगे आप विद्यार्थी जीवन में अनुशासन और इंटरनेट की आवश्यकता। तो ये विज्ञान के चमत्कार और विद्यार्थी जीवन में अनुशासन और कोविड की समस्या, ये तीनों तो आपको कर ही लेना है ना। रूपरेखा देखेंगे तो रूपरेखा आपको इन सभी पे कर लेनी है, ये आपके रहेंगे विषय। तो रूपरेखा इन सभी पे कंप्लीट कर लीजिएगा। यहाँ पे 3 अंक की रहती है रूपरेखा, है ना। तो पुस्तकालय पे जरूर रूपरेखा याद रखें, पूछी जाती है। तो यहाँ तक आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर कंप्लीट हो जाते हैं। तो देखिए हमने निबंध देख लिया, आपके 4 अंक के क्वेश्चन, संदर्भ प्रसंग देख लिए, आपके ये पत्र थे जो वो देख लिए, सभी क्वेश्चन देख लिए, 2 अंक की, 3 अंक की, 1 अंक की, है ना। तो इसी प्रकार से अगले सब्जेक्ट के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाएंगे। यदि आपने टाइम टेबल नहीं देखा है आपकी परीक्षा का, तो जाकर के देखिए, चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।